नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि सिलेबस के यूनिट फर्स्ट के 5th पार्ट के आधार पर है। The topic structure and function of nuclear envelope and nuclear matrix can be completed by some points. Introduction about nucleus, in which we discuss about history and discovery, occurrence, position or location, number, size and shape of nucleus. Structure of nucleus, in which nuclear envelope, nuclear sap, nucleolus and chromatin network. Nuclear matrix, in which outer and inner nuclear membranes, perinuclear space, nuclear pore and functions of nuclear envelope. And last point, nuclear matrix, in which we discuss about chemical organization and functions of nuclear matrix. Now, first point, introduction about nucleus. Nucleus सेल का स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। सभी सेलुलर एक्टिविटीज का नियंत्रण एवं संचालन करने के कारण इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र अर्थात कंट्रोलिंग सेंटर भी कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल संग्रहित रहते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि मेम्ब्रेनस होता है, झिल्ली युक्त होता है। बैक्टीरिया, वायरस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में सुगठित केंद्रक का अभाव होता है, जबकि केंद्रक विहीन कोशिका जनन अथवा विभाजन करने में पूर्णतः असमर्थ होती है। ग्रीक वर्ड केंद्रक शब्द को कैरियोन नाम दिया गया है। नाउ डिस्कवरी, एंटोन वॉन ल्यूमेनहोक ने आरबीसी ऑफ मैन में सर्वप्रथम इन्हें देखा। फोंटाना ने इसे सर्पमीन ईल की स्किन सेल्स में देखा, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम 1931 में इसे केंद्रक का नाम दिया। नाउ अकरेंस, प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल पीपीएलओ, प्लूरोलिमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनमें न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होती है, अतः डीएनए साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है या फैला हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ओनली आरबीसीज ऑफ मैमल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, इन दोनों को छोड़कर सभी कोशिकाओं में निश्चित केंद्रक या डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है। केंद्रक या न्यूक्लियस दो अवस्थाओं में पाया जाता है। सेल डिवीजन में पार्ट लेने वाले केंद्रक को माइटोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि सेल डिवीजन की इंटरफेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लिप्त रहने वाले न्यूक्लियस को इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं और इस अवस्था को रेस्टिंग फेज कहते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियस माइटोटिक न्यूक्लियस एंड इंटरफेज न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। नाउ पोजीशन और लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। सामान्यतः केंद्रक की स्थिति सेंटर होती है, किंतु डिफरेंट सेल्स में केंद्रक की स्थिति डिफरेंट होती है। ग्लैंड सेल्स अर्थात ग्रंथि कोशिकाओं में एवं एसिटाबुलेरिया, जो कि एक एल्गी है, इसमें केंद्रक
बेसल केंद्र की स्थिति बेसल होती है, अर्थात आधार स्थिति पाई जाती है। एडिपोस टिश्यू की कोशिकाओं में केंद्रक पेरिफेरल होता है। एम्ब्रियोनिक सेल्स में यह सेंटर होता है। एनिमल सेल्स में प्राय साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ दिखाई देता है, जबकि प्लांट सेल्स में यह साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स द्वारा सदा हुआ रहता है। नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में केवल एक ही केंद्र पाया जाता है, अर्थात ये मोनोन्यूक्लिएटेड होती हैं। न्यूक्लियस की संख्या के अनुरूप कोशिकाओं को 4 प्रकार से में डिवाइड किया जा सकता है। एन्यूक्लिएटेड सेल अर्थात केंद्रक विहीन कोशिका, फॉर एग्जांपल आरबीसीज ऑफ मैमल, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, एक केंद्र की कोशिका। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एक ही केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। देन बाइन्यूक्लिएटेड सेल, जिनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, लिवर सेल्स एंड कार्टिलेज ऑफ मैन। चौथे प्रकार का जो कोशिका है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाती है, जिनमें बहुकेंद्रीय कोशिका को सिंसेशियन कहा जाता है। एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स ऑफ एस्केरिस एंड बोन मैरो, जबकि प्लांट्स की बहुकेंद्रीय कोशिकाओं को सिनोसाइटिक सेल्स कहा जाता है। नाउ शेप ऑफ न्यूक्लियस। सामान्यतः केंद्र की आकृति कोशिका की आकृति के समान होती है। यह स्फेरिकल या ओवल या फ्लैट और इरेगुलर हो सकती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स एंड और डब्ल्यूबीसीज में अर्थात श्वेताणुओं में केंद्रक अनियमित इरेगुलर होता है। ग्लैंडुलर सेल्स में कभी कभी ब्रांच्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। स्पर्म में लैंसोलेट टाइप का न्यूक्लियस अर्थात भालाकार न्यूक्लियस पाया जाता है। नाउ साइज। केंद्रक का आकार कोशिका की सक्रियता तथा प्रकार पर निर्भर करता है। कोशिका के आंतरिक पर्यावरण पर भी इसका आकार निर्भर करता है। साधारणतः इनका डायमीटर 4 to 14 μm माइक्रोमीटर हो सकता है, किंतु नर्व सेल्स और इस एग्स में अंडाणु में 25 μm तक के केंद्रक देखे गए हैं। केंद्रक का आकार कोशिका के प्रकार पर निर्भर न होकर कोशिका की क्रिया पर भी निर्भर होता है। एक क्रियाशील कोशिका में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जबकि निष्क्रिय कोशिका का केंद्रक छोटा होता है। कोशिका के जीवन काल में केंद्रक 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, मेटाबॉलिक फेज एंड डिवाइडिंग फेज, अर्थात उपापेचीय अवस्था और वी कैन से इंटरफेज एंड डिवाइडिंग फेज विभाजन अवस्था। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर 4 प्रकार की रचनाएं इसमें देखी जा सकती हैं। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिड नेटवर्क। नाउ फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, जिसे हम कैरियोथिया भी कह सकते हैं। केंद्रक के चारों ओर का आवरण 2 मेम्ब्रेन्स द्वारा निर्मित होता है, जो न्यूक्लियर सैप को घेरा रहता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसकी उपस्थिति सर्वप्रथम साइंटिस्ट ओ हर्डविग द्वारा 1893 में बताई गई। स्ट्रक्चर में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समय यूनिट के समान यूनिट मेम्ब्रेन्स द्वारा निर्मित होता है। इसकी दोनों मेम्ब्रेन्स लिपोप्रोटीनस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 3 पार्ट पाए जाते हैं, आउटर एंड न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन्स, पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर पोर। नाउ फर्स्ट पार्ट, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस को परिबद्ध किए
डबल मेम्ब्रेन्स में बाहर की ओर पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि भीतर की ओर पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रत्येक मेम्ब्रेन की मोटाई 70 to 80 नैनोमीटर होती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। कुछ स्थानों पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबल्स भी जुड़ी रहती है। इनर मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर प्रोटीन की परत पाई जाती है। इस परत को फाइब्रस लेमिना या न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं। इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड लेमिन ए, बी एंड सी उपस्थित होते हैं, ये पाए जाते हैं। माइटोसिस के समय फाइब्रस लेमिना के प्रोटीन फॉस्फोरिलीकृत हो जाते हैं और केंद्रक को असेंबल या पुनः संगठित करने में सहायक होते हैं। सेकेंड पार्ट, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य 20 to 25 नैनोमीटर वाइड स्पेस पाया जाता है, जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसमें एक तरल पदार्थ रहता है जिसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में पाए जाने वाले द्रव्य के समान होता है। नाउ थर्ड, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप पोरस होती है अर्थात छिद्रित होती है। इसकी डबल मेम्ब्रेन में कई सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लगभग 2% एरिया का निर्माण करते हैं। एक न्यूक्लियर पोर का डायमीटर 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होता है। न्यूक्लियर पोर्स में इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल द्वारा एनुलस नाम की संरचना का निर्माण होता है। न्यूक्लियर पोर एवं एनुलस मिलकर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। एनुलस एंड पोर कॉम्प्लेक्स के मध्य एक बड़ा कण पाया जाता है जिसे सेंट्रल प्लग कहते हैं। इस सेंट्रल प्लग से 8 रेडियल स्पॉक्स निकले रहती हैं जो कि एनुलस की सतह पर स्थित कणों से जुड़ी रहती हैं। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के मध्य सूक्ष्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज 3 प्रकार से हो सकता है। न्यूक्लियर पोर द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन द्वारा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा निर्मित वेसिकल्स द्वारा। सेकेंड, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में होने वाले ट्रांसपोर्टेशन का नियंत्रण और कंट्रोल। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर सैक के मध्य पदार्थों के फ्री ट्रांसपोर्टेशन का नियंत्रण। अधिकांश जीवों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्लेबिंग की क्रिया करती है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंस्ट्रिक्शन या संकुचन द्वारा वेसिकल्स पृथक हो जाते हैं। ये वेसिकल्स साइटोप्लाज्म में पुनः संयुक्त होकर एनुलेटेड लेमिनी का निर्माण करते हैं, जिनसे अंत में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस which is known as nuclear matrix or nuclear sac or karyolymph। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के घिरे भीतर होमोजीनियस तरल पदार्थ बना रहते हैं जिसे न्यूक्लियर सैक कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर सैक का केमिकल एनालिसिस करने पर इसमें प्रोटीन्स, 2 प्रकार के प्रोटीन्स हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए एवं आरएनए 2 न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एंजाइम्स में मुख्यतः डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, एडिनोसिन डी अमीनेज, डाइफॉस्फोपिरिडीन, न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, इनोलेज, पाइरुवेट काइनेज इत्यादि एंजाइम्स से पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 को एंजाइम
NAD अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड कोएंजाइम A पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मिनरल्स खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस एंड जिंक आदि न्यूक्लियर शेप में पाए जाते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए की रेप्लिकेशन में सहायता करता है, मैसेंजर आरएनए के डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल के निर्माण करता है तथा पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।